के अंदर रखा हुआ है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आपकी पोजीशन अभी तक वाज़ेह नहीं है, कौम के सामने अपनी पोजीशन वाज़ेह करे, वरना ये वो कौम मुसलमान कौम है जो अब जागने लगी है। ये मिस्र, ट्यूनिस और दूसरे ममालिक की तरह एक इस्लामी इनकलाब और एक अवामी इनकलाब आपके दरवाजों पे दस्तक देगा। इसलिए हम हुक्मरानों को खबरदार करना चाहते हैं कि उन्होंने जो कौम की गैरत को बेच दिया है, कौमी गैरत का सौदा किया है, ये सौदा इन्हें महंगा पड़ेगा। अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, सिरदारी बलानत, बलानी बलानत, अब्दुर्रहमान मलिक बलानत, शहबाज शरीफ बलानत, शहबाज शरीफ बलानत, अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप हजरात के सामने मौलाना अब्दुल माजिद साहब बयान फरमा रहे थे। हजरात मोहतरम, मैंने जैसे जुम्मा में कहा कि आज पूरी कौम ये सवाल करती है कि दियत दी किसने, ली किसने। लेने वाले तो कम से कम सामने आए जिन्होंने दियत ली है, सबको छुपा के रख दिया गया है। कौम पूछती है कि आखिर ये सौदा कैसे हुआ है। और आज कौम ये भी सवाल करती है, इस सवाल का जवाब कौम सदर जरदारी से भी मांगती है, वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से भी मांगती है, और इंतहाई मोहतरम जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी मांगती है कि बताया जाए कि किन ने मामलात बैठ के आपके हल करवाए, डीलिंग किसने करवाई है। और सुनिए, वो एक पाकिस्तानी का कातिल नहीं था, 2 पाकिस्तानियों को कातिल था, और तीसरा पाकिस्तानी अगर शहीद हुआ उसका भी जिम्मेदार यही रेमंड डेविस था। लेकिन उसको जिस बाइज्जत अंदाज से यहाँ से निकाला गया है, वो पाकिस्तान की कौम की नहीं, पाकिस्तान के तमाम बसने वाले वो फोर्सेस के लोग हों या एजेंसीज के लोग हों जिनके पास मालूमात नहीं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। आज कौम पूछती है कि जिस शख्स ने दिन दिहाड़े में पाकिस्तान के मसरूफ चौक में खड़े होके 2 उसके पीछे वाच करने वाले लोगों को गोलियों का निशाना बनाया, ये बात ध्यान में रखिए। ये 2 अफराद उसको वाच कर रहे थे, उसकी एक एक बात को नोट कर रहे थे। मैं आज ये भी मुतालबा करता हूँ कि उसके रिकॉर्ड में जो चीज मिली है, उनमें मज़ारात पर जो हमले हुए हैं उसमें भी ये खबीस इंसान मुलव्वस था। कौम पूछती है कि आखिर उसको क्यों जाने दिया गया है। फिर ये भी मुअम्मा बना दिया गया कि यहाँ से तियारा उड़ा और उसे काबुल लेकर गया है या मोटरवे से वो इस्लामाबाद पहुंचा है, और अब वो कहाँ है, यकीनन अमेरिका पहुंच चुका है। लेकिन इसमें हुक्मरान मुलव्वस हैं जिस पर पूरी कौम सरापे इख्तिजाज है। आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह वोट के जरिए इनका इंतखाब किया जाएगा इंशाअल्लाह। पंजाब हुकूमत बलानत, पंजाब हुकूमत बलानत। मेरे साथियों, भाइयों, हम ही किसी के साथ जाती दुश्मनी नहीं। अगर उसके वरसा सामने आते, वो ऐलान करते हम दियत ले रहे हैं, दियत उनका हक है। मैं इस पे एक अलग मौजू जुम्मा पे इंशाअल्लाह बनाऊंगा। शरीयत ने दियत का एक हक दिया है वरसा को, वो चाहे दियत लेकर मुल्ज़म को छोड़ दें। लेकिन आखिर अगर उन्होंने दियत कबूल की है तो वो मंजर आम से क्यों गायब हो गए। फिर अगर उन्होंने भी ये सौदा किया है तो मैं समझता हूँ वो भी पाकिस्तान की कौम के गद्दार हैं। उनके पीछे पूरी कौम खड़ी थी, तमाम मजहबी और सियासी जमातें खड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपनी गैरत का नहीं बल्कि कौम की गैरत का सौदा किया। और आज अमेरिका हमें गाली दे तो वो गाली दे सकता है, लेकिन अमेरिका एक बात को याद रखे कि उसके डॉलरों पर पाकिस्तान के हुक्मरान तो बिक सकते हैं,
लेकिन रब्बे काबा की कसम पाकिस्तान की अवाम नहीं मिल सकती। अमरीका बलानत, अमरीकियों का एक इलाज। हम रब्बे काबा की कसम उठा के कहते हैं, उसके डॉलरों को हम अपनी जूती की नोक पर मारते हैं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आज इसमें मरकज भी मुलव्वस है, सूबा भी मुलव्वस है। कोई कौम को नहीं बताया जा रहा, अंधेरे में रखा जा रहा है। और आप तो टेलीविजन की स्क्रीन पर एंकर्स को देख रहे हैं जो एक एक बात को खोलकर आपके सामने ला रहे हैं। यकीनन उन्हें इसका हिसाब देना होगा। हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, ये हमारा फर्ज बनता है। बास दोस्त कहते हैं ऐसे एहतजाजी मुजाहरों का क्या फायदा है। मीडिया की स्क्रीन पर जब मीडिया में ये मुजाहरे आते हैं तो अमेरिका को जहां पर 6 अपने हुक्मरान गुलाम नजर आते हैं तो उसे लाखों पे पाकिस्तान के गैरतमंद भी नजर आते हैं। बेशक बेशक, मेरी बात को समझिए। हम इसलिए मुजाहरा करते हैं ताकि हम बताएं तुम्हारे साथ वो तो सौदा कर सकते हैं, पाकिस्तान की कौम सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। आवाज से मैंने जुम्मा में कहा कि हम कहते हैं अमेरिका से कि अब डॉक्टर आफिया की क्या दियत वो लेता है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा चौक चौक चौराहे में गलियों में जाकर इस आफिया की रिहाई के लिए भीख मांगेगा और आफिया को इंशाल्लाह रिहा करवाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमसे दियत मांगे, कितने डॉलर मांगता है। हमारा उन्होंने खून का सौदा करोड़ों में किया है। खुदा की कसम, अरबों और खरबों में भी पाकिस्तान की कौम से पैसा मांगे तो डॉक्टर आफिया के लिए लोग अरबों और खरबों रुपए भी लगाने के लिए मेरे साथियों भाइयों, हम एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जमीयत उलमा ने अब अपील की, मजहबी जमातों ने, सियासी जमातों ने अपील की है। आप बहरहाल इन चीजों को जहन में रखें और अपने जहन की सफाई कीजिए और आइंदा इंतखाबात के लिए अपने आप को तैयार कीजिए कि हमने इन लोगों का एहतसाब करना है, इन लोटों का एहतसाब करना है। एक वो लोटे हैं जो असेंबलियों में बिकते हैं, एक वो लोटे हैं जो अमेरिका के सामने बिकते हैं। हम इंशाल्लाह सबका एहतसाब करेंगे। तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम जिंदाबाद, जमीयत उलमा इस्लाम जिंदाबाद। मेरे भाइयों, अपनी सफों को मुनज़्ज़म रखिए। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान से प्यार है। हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते। हम भी पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के लिए अपने खून की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह वक्त आएगा तो जरूर देंगे। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और यकीनी तौर पर हमारी दुआ होगी। दुआ यकीनन कीजिए कि अल्लाह डॉक्टर आफिया की रिहाई की सूरत पैदा आमीन। जो अमेरिका की जेलों में बेगुनाह लोग पड़े हुए हैं, अल्लाह उनकी रिहाई की भी सूरत पैदा फरमाए।